साइंस फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज होम साइंस टीजीटी का न्यू सिलेबस आ गया है, जिसको लेकर हम लोग काफ़ी दिनों से परेशान थे कि पता नहीं कब सिलेबस आएगा, क्या कितने उसमें चेंजेस होंगे, क्या कुछ नया पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं बदलाव है, कुछ चीज़ों में ही बदलाव है। तो चलिए देखते हैं। आज हम अपने टीजीटी का नया सिलेबस जो आया है उसको देखते हैं। टी का सिलेबस जो है, इसका कोड है 08। इसको जो है 6 भागों में बांटकर दिया गया है। पहला भाग है आहार एवं पौष्टिकता, जो हम न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं वही है। पौष्टिकता की संकल्पना, आहार की संरचना एवं कार्य, संतुलित आहार। पौष्टिकता की संकल्पना से तात्पर्य है पौष्टिकता का अर्थ, पोषण का अर्थ क्या होगा, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा। आहार की संरचना क्या होगी, भोजन का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है, ये सब कुछ पढ़ना। उसके कार्य क्या हैं, जैसे प्रोटीन का क्या कार्य हमारी बॉडी में है, कार्बोहाइड्रेट का कार्य हमारी बॉडी में है, ये सब चीज़ें हैं। आहार वर्ग का वर्गीकरण और उनका स्रोत। आहार वर्ग हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, उनके क्या क्या स्रोत होते हैं। पौष्टिकता, फिर अल्पता से रोग, मतलब पोषण की कमी से क्या रोग होते हैं, पोषण की अधिकता से क्या रोग होते हैं। खाद्य संरक्षण एवं मिलावट, आहार तैयार करना, विभिन्न रोगों जैसे ज्वर हो गया, टाइफाइड हो गया, अल्सर हो गया, मधुमेह हो गया, गुर्दा हो गया, दिल हो गया, रोग के रोगियों के लिए आहार, विभिन्न रोगियों के लिए आहार। मानव शरीर की संरचना, भोजन का पाचन और शोषण और चयापचय, सामान्य रसायन, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद दूसरा भाग है गृह प्रबंधन, जिसे हम होम मैनेजमेंट कहते हैं। गृह प्रबंधन में क्या क्या पढ़ना है। गृह प्रबंधन का अर्थ एवं परिभाषा, परिवार संसाधन, पारिवारिक बजट, परिवार बजट, फिर समय, ऊर्जा एवं धन का प्रबंधन, निर्णय लेना, लक्ष्य, मूल्य और प्रतिमान, पारिवारिक आवश्यकताएं, कार्य सरलीकरण, बचत, आंतरिक एवं बाह्य सज्जा, गृह एवं पारिवारिक यंत्र, ये सब कुछ हमें होम मैनेजमेंट में पढ़ना है। ये सब हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ चीज़ें इसमें नई लग रही हैं, बाकी सब हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद तीसरा भाग है स्वास्थ्य, जिसे हम स्वास्थ्य विज्ञान भी कहते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ एवं परिभाषा, व्यक्ति का स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी और गैर सरकारी संगठन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसका फुल फॉर्म, मतलब जैसे सेवा हो गया, पिछली बार आया सेवा का फुल फॉर्म, इस तरह से WHO, इन सब का मतलब सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के संगठनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा हमें। स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, स्वास्थ्य प्रकोप के रूप में जल एवं वायु जनित रोग, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी पढ़ना है हमें। ये हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, पहले से हमारे सिलेबस में ये है। प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा के सिद्धांत, फिर प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा के सिद्धांत, पारिवारिक सामान्य दुर्घटनाएं और उनका निदान, विभिन्न प्रकार की पट्टियों का उपयोग। देखिए, पट्टियों से हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये भी हमें पढ़ना है। चौथी यूनिट है हमारी बाल विकास, बच्चों की वृद्धि एवं विकास, बच्चों की मृत्यु एवं रुग्णता कि बच्चों, रुग्णता का मतलब होता है रोगी, बच्चों में मृत्यु होने के क्या कारण है और बच्चों के रोगी होने के क्या कारण है, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा। विद्यालयी स्वास्थ्य, जो बच्चे अभी स्कूल जाते हैं उनके स्वास्थ्य, विवाह एवं परिवार, फिर मानव विकास के सिद्धांत, मानसिक स्वास्थ्य, फिर हमारा 5वां यूनिट है वस्त्र एवं परिधान। वस्त्र एवं परिधान में पढ़े वस्त्र एवं सिले कपड़े, रेशों का वर्गीकरण और उनका रसायन। रेशों का वर्गीकरण, जैसे कौन प्रोटीनिक रेशा है, कौन प्राकृतिक है, कौन कृत्रिम रेशा है और कौन वानस्पतिक रेशा है, इस तरह से। और उसका रसायन, उसमें किस उसमें कौन सा प्रोटीन मिल रहा है, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर परिधान की बनावट एवं उसकी सजावट, कपड़ों की रंगाई एवं धुलाई, विभिन्न अवसरों और विभिन्न मौसमों में लिबास का चुनाव एवं उसका निर्माण। फिर लास्ट यूनिट हमारी 6 प्रसार शिक्षा, गृह विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, इतिहास और विषय क्षेत्र। इसी के अंतर्गत हम लोग होम साइंस की हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। गृह विज्ञान की विविध शाखाओं और उनका अंतर संबंध, की गृह विज्ञान हमारा कई सब्जेक्ट से सब अंतर संबंधित है ना, तो इसमें उसका क्या अंतर संबंध है, ये सब भी हमें पढ़ना है। प्रसार शिक्षक की आवश्यकता,
क्यों पढ़ी, प्रसार शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, विषय क्षेत्र एवं दर्शन, प्रसार की विभिन्न विधियों, सामुदायिक विकास, प्रसार की कितनी विधियाँ होती हैं, फिर सामुदायिक कैसे हम लोग समुदाय का विकास करते हैं, ये सब हमें पढ़ना है। देखिए सिलेबस को हमें अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए, उसे नोट डाउन कर लें या फिर PDF निकाल के रख लें, ताकि हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें। अगर सिलेबस को अच्छे से समझ लेंगे है तो समझ लीजिए आपकी 40% तैयारी यहीं से हो गई है। NCERT ख़त्म करेंगे एक आध महीने तो लग ही जाएगा पूरी NCERT ख़त्म करने में। ये चार भाग हैं उसके, 11th और 12th की NCERT है। टोटल मिला के 44 चैप्टर्स हैं, तो लगभग 1.5-2 महीने तो लग ही जाना है NCERT में। लेकिन हाँ, NCERT बस नहीं पढ़ते रहना, हमें ये और सब भी ही बुक्स पढ़ना है, जैसे होम मैनेजमेंट की ही बुक्स आती हैं और प्रसार से कि सब अलग अलग जो बुक है, इन सबको भी हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो फिर आप लोगों को अगर NCERT फ्री में पढ़नी है, वो भी हिंदी मीडियम में अच्छे से कवर करनी है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिनको भी ज़रूरत हो उनको शेयर कर दें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अब हम अपने NCERT क्लास में मिलेंगे, जिसमें मैंने एक चैप्टर ख़त्म कर दिया है और नेक्स्ट चैप्टर मैं पढ़ाने वाली हूँ। फिर मिलते हैं NCERT की सेकेंड क्लास से। और हाँ, आप लोग इस जो सिलेबस है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और जहाँ पढ़ते हैं वहाँ चिपका लीजिएगा, नहीं तो कैसे इसको अपनी आँखों के सामने हमेशा रखिएगा, ताकि आपको रट जाए कि मेरे सिलेबस में क्या क्या है। मैं खुद स्टूडेंट रही हूँ, इसलिए मुझे पता है कि सिलेबस की क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सिलेबस को अच्छी तरह से लिख के या फिर PDF निकाल के कैसे भी अपने दीवार पे पेस्ट कर लीजिएगा, ताकि इसकी आपको पढ़ते रहे कि हमने क्या क्या पढ़ा, हमारा क्या क्या छूटा है। इस तरह से आप लोग कीजिएगा। ओके, थैंक यू।